वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यूट्रॉन क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम लोगों के पास कॉनकेव मिरर है और जो हम लोगों के पास कॉन्वेक्स मिरर है उनकी हेल्प से हम लोग इमेज को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है। अब आगे की तरफ हम क्या देखेंगे कि किस तरह से इमेजेस की फॉर्मेशन हो रही है, कौन से रे डायग्राम्स हैं और किस तरह से एनिमेशन को हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, एक बार रूल्स को जो है हम रिकॉल कर लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। तो रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि कोई भी रे जो कि क्या है, पैरेलल है, रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या करेगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास करेगी, वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से। सेकंड रूल कहता है कि कोई भी रे जो कि हमारे प्रिंसिपल फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल कहता है कि कोई भी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। फोर्थ ये कहता है कि कोई भी रे जो किसी सर्टेन एंगल के साथ पोल पर फॉल करती है तो जितना एंगल उसने यहाँ पे फॉर्म किया है सेम एंगल की फॉर्मेशन करते हुए वो पोल से ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये चार रूल हैं जिनका यूज़ हम किस में करेंगे, इमेज फॉर्मेशन में करेंगे। तो पहली जो कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन ये रहेगी कि जो ऑब्जेक्ट है, तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे फॉर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में जो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, फर्स्ट कंडीशन रहेगी व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा। तो अब हम देखते हैं उसका जो डायग्राम है। तो ये कंडीशन है। अब अगर इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहली चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि इससे जितनी भी रेज आएंगी वो क्या होंगी, सारी रेज अपने ही पैरेलल रहेंगी। पहली चीज़, अगर ये फर्स्ट रे है तो सेकंड रे क्या रहेगी, इसके पैरेलल, थर्ड रे भी इसके पैरेलल, नेक्स्ट रे भी इसी के पैरेलल रहेगी। ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास ये मिरर कौन सा है, दिस मिरर इज कॉनकेव मिरर, तो हमने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है कि जो ये पैरेलल रेज आएँ ये क्या रहें, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं। ठीक। अब इसका जो डायग्राम है, हम शुरुआत कैसे करते हैं कि हम लोगों ने कोई भी एक कॉनकेव मिरर लिया, इतना सेक्शन, ये जो सेक्शन शेडेड है ये क्या है, अपर्चर, इसका मिड पॉइंट क्या है, पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चला गया लेफ्ट हैंड साइड, एक स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों को कनेक्ट करे, मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करे, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ, और इन्फिनिटी से रेज कैसी आएंगे, पैरेलल। तो फर्स्ट रोल क्या कहता है कि कोई भी रे विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ये फोकस से पास करेगी। अगेन ये स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो ये डायग्राम इस तरह से बना हुआ है। अब इसमें जो ये डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किसको शो करती है, डॉटेड लाइन शो करती है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वो क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। अब उसमें क्या था कि हमें ये पता है बेसिक चीज़ें कि ये हमारे पास क्या, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आई इंसिडेंट लाइट, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट सरफेस के ऊपर फॉल करती है वहीं पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये जो लाइट है ये इस पॉइंट पे फॉल कर गई सरफेस के ऊपर। अब सरफेस के जिस पॉइंट पे ये फॉल करी उसी पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल। अब ये क्या है कि कॉनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इनका जो नॉर्मल रहेगा वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। तो ये जो एंगल आई है ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के बराबर। ठीक। अब इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई है, इमेज की फॉर्मेशन हुई है एफ पर। तो अब हमें इमेज के बारे में लिखना है। पहली चीज़ लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ है, लोकेशन उसकी बनी है एट फोकस, फोकस के ऊपर। सेकंड, उसका नेचर कैसा है, नेचर है उसका रियल और इन्वर्टेड। फिर थर्ड, उसका साइज़ कैसा है, साइज़ है हाईली डिमिनिस्ड, या हाईली डिमिनिस्ड के अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वो पॉइंट साइज भी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब एक बार इसकी एनिमेशन और देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि हम लोगों के पास ए बी क्या है, ए बी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, ए बी ऑब्जेक्ट है विच इज़ एट इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से पहली रे गई, रे अब क्या करेगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी।
सेकंड रे, ये जो लाइन आ रही है ये क्या है, नॉर्मल हमारा है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। नेक्स्ट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल्सो पासिस फ्रॉम द फोकस। ठीक है, अब याद ये रखना है कि इस एनिमेशन में एरो नहीं है, तो हम लोगों को एरो को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या है, ये सब एरो हैं। एग्ज़ाम में क्या करना पड़ेगा, हमें एरो बनाने पड़ेंगे। सेकंड केस क्या है हमारे पास, सेकंड केस रहेगा कि इस बार हमें पता है कि ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये क्या हो गया, फोकस। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब समवेयर हियर। या तो ये बोलेंगे कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, या हम बोलेंगे बियॉन्ड सी, सी के पीछे है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो फर्स्ट रे क्या करेगी, फर्स्ट रे ध्यान रखेंगे, रूल नंबर फर्स्ट, एक रे जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहाँ पे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से। सेकंड रे हम देखो कहीं से भी निकाल सकते हैं, हमें टोटल चार में से, जो चार रूल हैं, चार में से दो को अप्लाई करना है। तो सेकंड रे कहाँ से निकली है, सेकंड रे निकली है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, टकराने के बाद वापस यहीं से चली गई है। तो फर्स्ट तो सभी क्या करें कि इसी को लेके चलें, सेकंड या तो इसको ले सकते हैं। अगर ये नहीं लगाना रूल, तो हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम इसके अलावा ये कर सकते हैं कि दूसरी रे हम कहाँ से निकालें, हम फोकस से निकालें। ये गई फोकस से, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसको भी कहाँ कटना है, इसको भी यहीं पे कटना है। तो एक तो इसको ले लो या इसको ले लेंगे, नहीं तो दो, कोई सी भी दो सिलेक्ट करनी है हमें, या तो हम इसको ले लें और इसको ले लें, फोकस वाले को। अगर इसको नहीं लेना है तो प्रिंसिपल वाले को ले लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या है हम लोगों के पास कि सबसे पहली चीज़ हमें इमेज के बारे में क्या लिखना है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कि वो बना कहाँ है। इमेज बनी है हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। उसका नेचर क्या रहा है, उसका नेचर रहा है हम लोगों के पास रियल और इन्वर्टेड रहेगा। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी इमेजेस बनना। ठीक है, अब उसका साइज़ क्या रहा है, साइज़ रहा है उसका स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या छोटी इमेज बनी है, ये तो ये देख लो ध्यान से, ये बनी है इमेज ए बी। ठीक है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। अब अगर इसकी एनिमेशन देखें, तो एनिमेशन क्या है, एनिमेशन में ध्यान से देखेंगे इसके लिए अगेन, कि ये हमारे पास क्या एक कॉनकेव मिरर है, ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा है। तो पहली रे क्या करेगी, पैरेलल जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास करेगी कहाँ से, फोकस से। ठीक, सेकंड रे कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, टकराने के बाद क्या करेगी, यहीं से वापस चली जाएगी। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों रे कटी हैं वहीं पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, और उसका साइज़ क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा रहेगा। अब थर्ड पे आते हैं, तो थर्ड पे क्या था कि अभी तक ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया फोकस। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, अब आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ये आ जाएगा तो देखो किस तरह से इमेज बनने वाली है। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। सेकंड रे हम क्या कर रहे हैं कि फोकस से निकाल रहे हैं, और फोकस से हमें पता है कि कोई भी रे जब फोकस से जाती है तो टकराने के बाद वो क्या होती है, वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसको कटना कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे कटेगी। ठीक है, तो यहाँ ये जो केस है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव के, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही क्या रहेगा, इमेज का साइज़ भी आएगा। चलो इसे देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट हमारा ये रखा ए बी, तो फर्स्ट रे यहाँ से इस तरह से गई, टकराने के बाद क्या करेगी, ये हमारे फोकस से पास कर जाएगी। सेकंड रे क्या कर रही है, हमारी फोकस से जाएगी, फोकस से जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस जिस पॉइंट पर दो रिफ्लेक्टेड रेज कटेंगी वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये क्या है कि वास्तव में रिफ्लेक्ट होने के बाद कटी है, इसी वजह से इमेज कैसी बनती है, रियल इमेज बनती है। अगर वास्तव में नहीं कटती हैं और हम उनको ज़बरदस्ती कटवाते हैं एक्सटेंड करने के बाद, तो वहाँ पे इमेजेस बनती हैं वर्चुअल। तो देखो पहली चीज़ हमें क्या लिखनी है कि लोकेशन कहाँ बनी। तो जो लोकेशन बनी है वो कहाँ बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसका नेचर कैसा है, नेचर है इसका रियल और इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा वर्ड क्या आएगा, इन्वर्टेड। फिर इसका हमें बताना है साइज़, साइज़ कैसा बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज़ भी बनेगा। ठीक,
अब इसको देखते हैं एनिमेशन की हेल्प से। तो ये सेम वही हो गया, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट ये रखा हमारा। फर्स्ट रे क्या करने वाली है, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, फोकस से जाएगी, टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों कटी हैं वहीं पे क्या बनेगी, ये इमेज बन जाएगी। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि अब जो इमेज है वो कहाँ पे चली जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है। तो ये बन गया कॉनकेव मिरर, इस साइडेड पोर्शन को बोला अपर्चर, इसका मिड पॉइंट को बोला गया है पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया इधर। एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों को कनेक्ट करेगी इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस आ गया यहाँ पर। तो अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर। तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट रे तो जाएगी पैरेलल, ठीक है, फर्स्ट रे पैरेलल जाएगी, टकराने के बाद क्या होगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, फोकस से पास करा लेंगे, फोकस से पास कराने के बाद क्या होगा कि ये अब क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अब ये इमेज कहाँ पे आ गई, ये इमेज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है इतना सा और इमेज है बहुत बड़ी। ठीक, तो अब आप देखते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा सेम वे में। देखो मैंने कुछ और बताया था, यहाँ पे हम कुछ और डायग्राम से देख रहे हैं। तो हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, हमें सिर्फ दो रेज को ही मिलाना है। तो इसमें क्या हुआ है कि फर्स्ट रे गई हमारी यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से पास कर गई और ये यहाँ तक गई। सेकंड क्या करा है कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजा गया है, तो इस तरह से भेजा गया, टकराने के बाद क्या होगी, वापस। अगर इस रूल को अप्लाई नहीं करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक फोकस की तरफ भेजेंगे, सॉरी ठीक, ये वाली नहीं, ये लाइन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से फोकस की तरफ ये लाइन को भेजा, फोकस की तरफ लाइन को भेजेंगे तो क्या होगा कि टकराने के बाद दिस लाइन विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, और जिस पॉइंट पे इसको कटना है यहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक, अब इसके बारे में भी हमें क्या लिखना है, 3 पॉइंट्स ज़रूर लिखने हैं जब इमेज फॉर्म होगी। फर्स्ट, उसकी लोकेशन क्या है, लोकेशन है जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही बनेगी ये। ठीक, इसका नेचर क्या है, नेचर इसका बनेगा रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि वास्तव में दो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पे क्या है, ये कट रही हैं। फिर इसका जो साइज़ रहेगा, साइज़ क्या रहेगा, साइज़ इसका रहेगा बिल्कुल इससे ज़्यादा रहेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ है कि हमने फिर से पहले की तरह ही क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि ये जो सेक्शन है ये क्या है, हमारा सारा जो शेडेड है ये अपर्चर है, ये इसका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब क्या होगा, फर्स्ट रे हमारी गई पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड रे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से भेज रहे हैं ताकि वो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकले। तो यहाँ पे ये कट कर गई, तो ये बन जाएगी हमारी क्या, इमेज। इमेज कैसे बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल और इन्वर्टेड बनी है, और कहाँ पे बनी है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या हम लिख सकते हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या हो रहा है कि अब ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता करता कहाँ पर आ गया है, ये सेक्शन हो गया अपर्चर, मिड पॉइंट हो गया पोल, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया फोकस। तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करे इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ऑब्जेक्ट देखो पहले कहाँ था, पहले था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से बियॉन्ड सी, देन सी पर आया, अब सी और एफ के बीच में आया, नाउ अब ये कहाँ पर है, फोकस पर है। तो क्या होगा कि पहली रे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद क्या होगा कि टकराने के बाद उसको कहाँ से निकलना है, उसको निकलना है फोकस वाले पॉइंट से। तो ये निकल के ऐसे चली जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट रे क्या लेंगे, नेक्स्ट रे हमने भेजी यहाँ से पोल की तरफ। ठीक, तो जिस एंगल से आई है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। तो इस तरह से ये चली गई। ठीक, अब ये जो दोनों रेज आएंगी, ये दोनों रेज क्या हैं, ये दोनों रेज हैं आपस में पैरेलल, और हम लोग मानते हैं कि जो पैरेलल रेज होती हैं या जो पैरेलल लाइंस होती हैं, दे अपीयर्स टू बी मीट एट, अपीयर्स टू बी मीट एट इन्फिनिटी, हमको लगता है कि वो इन्फिनिटी पे मीट करेंगी, लेकिन पैरेलल रेज कभी भी मिलती नहीं है। ठीक है, तो इमेज भी फिर कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पर। तो ध्यान रखो कि फर्स्ट केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था और इमेज हमारी कहाँ बन रही थी, फोकस पर। इस केस में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर है, और जो इमेज है, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पर बन रही है। ठीक, इस तरह से। ठीक, एक तरीका मैंने बताया है और एक तरीका इस डायग्राम में भी दे रखा है।
इसमें क्या है कि फर्स्ट रे जाएगी हम लोगों की पैरेलल, ये गई, टकराने के बाद फोकस से पास करेगी। दूसरी रेज हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से फॉल कराई है, ये यहाँ से गई और टकराने के बाद वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। दोनों की दोनों लाइंस क्या रहेंगे, पैरेलल। तो एक साथ हम दो दो मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसका एनिमेशन और देख लेते हैं। फर्स्ट रे हमारी गई पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से निकल गई है, और ये दोनों आपस में क्या रहेंगी, ये दोनों आपस में रहेंगी पैरेलल, और ये कभी भी मीट नहीं करती, लेकिन दे अपीयर्स टू बी मीट एट इन्फिनिटी। अब इसके बारे में लिखना क्या क्या है, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन ये है कि ये इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। इसका नेचर कैसा है, नेचर है रियल और इन्वर्टेड, ठीक। फिर इसका साइज़ क्या है, साइज़ है इसका हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी बनेगी इमेज, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों को देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक इमेज फॉर्मेशन का है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये साइडेड पोर्शन इज नॉन एज अपर्चर हो गया सारा, ये यहाँ से मिड पॉइंट हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हो गया फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है हमारा पोल और फोकस के बीच में, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि देखो, फर्स्ट रे हमारी जाएगी पैरेलल, पैरेलल होने के बाद इसको टकरा के कहाँ जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट खड़ा है, ध्यान से रख, तो ये जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन ऑब्जेक्ट अपने अंदर से इसको पास नहीं होने देगा, ठीक है। ये तो हो गई फर्स्ट रे। सेकंड रे अब हम क्या करेंगे कि सेकंड रे को हम भेजेंगे, या तो मैं भेजूँ इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से ऐसे, या फिर मैं क्या करूँ कि मैंने इसको भेजा यहाँ से पोल की तरफ, ये पोल की तरफ भेजा, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से इसको क्या होना है, वापस जाना है। तो देखो हमें पता है कि पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट रे आती है, जिस पॉइंट पे वो फॉल करती है उसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, नॉर्मल। तो अगर हम नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे तो वो कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करना है, यानी कि नॉर्मल हमारा किसके अलॉन्ग जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ये प्रिंसिपल एक्सिस था। तो ये जिस एंगल से आई है उसी एंगल से इसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट कर जाना है, ठीक। अब देखो एक रिफ्लेक्टेड रे तो ये येलो वाली है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये है हम लोगों के पास क्या, ब्लू वाली। अब ये दोनों के दोनों आपस में मीट नहीं कर रही, अब मीट नहीं कर रही तो इनको हमें मीट कराना पड़ेगा ताकि इमेज की फॉर्मेशन हो सके। तो हमने इनको क्या किया, पीछे की तरफ इस तरह से एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये किया एक्सटेंड, यहाँ से भी इसको भी हमने क्या किया, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। अब ये एक्सटेंड करने के बाद जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगी उसी पॉइंट पर हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी सीधी। सीधी का मतलब क्या है, पहली चीज़ वर्चुअल, वर्चुअल क्या है, ये मिरर के अंदर है। दूसरी चीज़ ये क्या बनेगी, इरेक्ट, तो वर्चुअल के साथ वर्ड रहता है इरेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और केस क्या हो सकता है कि पहली बार तो हमने येलो वाली लाइन ली है पैरेलल, तो पैरेलल ना लेके, पैरेलल तो लेंगे लेकिन ब्लू वाली ना लेके इस बार हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ऐसी ले सकते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली हो, ये इस तरह से, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वे, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो टकरा के कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। अब देखो ये और येलो वाली मीट नहीं कर रही, रेड और ब्लू वाली मीट नहीं कर रही, तो हमें सिर्फ दो ही रे लेनी है। तो मैंने क्या करा कि फिर से हमें इमेज की फॉर्मेशन करनी, तो इसको पीछे की तरफ हमने क्या करा, एक्सटेंड करा दिया, ये कर गई। तो एक्सटेंड करने के बाद ये भी यहीं पे मीट करेगी। तो हमें चारों रूल में से सिर्फ कोई से दो रूल को ही अप्लाई करना है, ठीक है। दो रूल जब हमारे अप्लाई हो जाते हैं तो तभी हमारी क्या, इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। या तो हम क्या करें, येलो और रेड को ले लें, या हम करें येलो और ब्लू को ले सकते हैं, या हम रेड और ब्लू को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ इस डायग्राम में ये है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे गई पोल की तरफ और वो वापस जिस एंगल से आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई इनटू द सेम मीडियम, ठीक। सेकंड रे क्या है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे स्ट्राइक किया, ये स्ट्राइक वापस ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये रे और ये रे आपस में मीट नहीं कर रही, जब तक ये मीट नहीं करेंगी तब तक इमेज की फॉर्मेशन होगी ही नहीं, ठीक। तो हमने इनको क्या किया, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ से जब इनको एक्सटेंड कर दिया तो जिस पॉइंट पर ये कटेंगी दैट पॉइंट इज, उस पॉइंट पे क्या होगा कि हमारी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें इमेज के बारे में लिखना है, तो इमेज के बारे में लिखेंगे फर्स्ट कि उसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है भाई उसकी बिहाइंड द मिरर, ठीक है। उसका नेचर कैसा है, नेचर है उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि कभी मिली नहीं थी लेकिन उनको मिलवाया गया है। उसका जो साइज़ है, साइज़ क्या रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है,
ठीक है। इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से होती है, इसमें क्वेश्चन ये इस तरह से दे देता है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। उस कॉनकेव मिरर पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। वर्ड क्या रहेगा, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। किसके परपेंडिकुलर है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और उसकी लोकेशन क्या है, वो लोकेशन है फोकस और पोल के बीच में। तो ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, ये रे डायग्राम हम लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट जाएगी पोल की तरफ, रिफ्लेक्ट करके आ गई। सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड होने के बाद अब ये दोनों जहाँ मिलेगी वहीं पे हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक। तो अभी तक हमने ये सारे इमेजेस देख लिए, हम लोगों को पता पड़ गया है। अगर अब हम इनका ओवरऑल कंक्लूजन लें तो ओवरऑल कंक्लूजन देंगे बहुत ध्यान से, कि ये था हम लोगों के पास क्या अपर्चर हो गया, और ये हो गया हमारे पास क्या कॉनकेव मिरर। तो ओवरऑल कंक्लूजन में क्या है, ये हो गया पोल, ये हो गया हम लोगों के पास क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हम लोगों के पास फोकस। तो देखो ये सेम ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये येलो वाले क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैं सारे, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर ही लेते हैं, ठीक। तो येलो वाले के लिए देखो, इस वाले के लिए जो इमेज बन के आएगी वो बनेगी हमारी कहाँ, फोकस पे, ठीक। अब सेम साइज का ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना ऑब्जेक्ट क्या है, सेम ही रहेगा, लेकिन कलर चेंज कर रहे हैं सिर्फ। तो ये जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और सी पर है तो इसकी जो इमेज है, देखो पहले इमेज यहाँ पे बनी, सेकंड केस में इमेज बनेगी ये इस तरह से छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी रहेगी, ठीक। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस में क्या था कि हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज देखो, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज, ठीक। नेक्स्ट में क्या होगा कि इसको अब हमने शिफ्ट कर दिया है कहाँ पर, इन बिटवीन सी एंड एफ। जब हमने इसको सी एन एफ बिटवीन इसको प्लेस कर दिया है तो इमेज की फॉर्मेशन देखो, इमेज की फॉर्मेशन होगी सी से पीछे, लेकिन इमेज का साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है कि अगर अब हम ये ध्यान से देखेंगे कि अगर अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आ गए हैं, फोकस पे, फोकस पे लेके आते हैं तो ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। और इन्फिनिटी पर भी कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक। लास्ट जो केस आता है, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर दिया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया है हम लोगों ने फोकस, फोकस और पोल के बीच में। जब हमने इसको फोकस और पोल के बीच में प्लेस कर लिया तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज बन जाती है तुरंत बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये कैसी बनती है, ये बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो नोट करने वाली बात ये है कि जो हमारे केसेस हैं, कौन कौन से केसेस, कि इन्फिनिटी से लेकर और फोकस तक तो हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। और इमेज जो जा रही है वो जा रही है इस तरफ, लेकिन इमेज का जो साइज है, ठीक है, इमेज का जो साइज है वो क्या हो रहा है, वो होगा इंक्रीज, ठीक। और इमेज इन 5 केसेस में कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। लेकिन जैसे ही छठा केस आएगा, जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है इस तरफ, और यहाँ पे फिर वो क्या बनेगा, वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट ये भी याद रखना है कि किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम रहता है, वो पॉइंट है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम यूजेस की तरफ कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं। पहली चीज़, इसका यूज़ होता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, और व्हीकल की जो हेडलाइट होती है। इसके अलावा इसका जो यूज़ होता है शेविंग मिरर्स में। शेविंग मिरर्स मतलब जो बार्बर वाला सेक्शन होता है, जो शॉप होती है उस पर जो मिरर्स होते हैं वो प्लेन नहीं है, वो कौन से, वो शेविंग मिरर है, ठीक। इसका यूज़ कौन करते हैं, डेंटिस्ट भी इसका यूज़ करते हैं, साथ के साथ जो डॉक्टर का हेड मिरर होता है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, टीवी डिश एंटीना में इसका यूज़ होता है, सोलर फर्नेस में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना कि ये जो हमारे पास कंक्लूजन में अगर हमारे पास आता है कि कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ लिखो, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये लिख सकते हैं कि जो इससे इमेज बनेगी वो एक तो रियल बनेगी और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। इसके अलावा इमेज यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट भी बन सकती है, तो दोनों तरह की इमेज की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक। ये तो नेचर हो गया, किसके बारे में, इसके कॉनकेव मिरर के बारे में। सेकंड थिंग, अगर हम यहाँ इमेज के साइज़ की बात करें तो इमेज का जो साइज़ है, इमेज का साइज़ क्या है, वो हमारा देखो स्मॉल भी हो सकता है और वो लार्ज भी हो सकता है,
ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। इमेज कैसी बन सकती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। इमेज का साइज़ कैसा बनेगा, इमेज का साइज़ स्मॉल भी बन सकता है और लार्ज भी बन सकता है। तो कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टीज़ भी हम लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक, यहाँ से ये यूजेस हो गए। ठीक, फिर हम चलते हैं अब किसकी तरफ, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो कॉन्वेक्स मिरर में, कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि ये बनाया हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये तो अपर्चर हो गया, इसका सेंटर पॉइंट इज पोल। ठीक, यहाँ पे हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन जो कि इन दोनों को मीट कराएगी इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके सिर्फ दो ही केसेस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये रही इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से पता है कि जो भी रेज आएंगी वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, ये है हम लोगों के पास क्या, फोकस। तो अब क्या होगा कि टकराने के बाद हमें पता है कि रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। तो उनको यहाँ फोकस से जाना था, लेकिन फोकस से जाएंगे नहीं क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, ऐसे। तो ये इनको इस तरह से जाएंगी। ठीक, अब ये भी क्या करना था कि इसको इस तरह से जाना था, लेकिन ये जाएगी नहीं, इसको ये क्या करेगी, इस तरह से चली जाएगी। तो ये देखो, ये है मेन रिफ्लेक्टेड लाइट या रिफ्लेक्टेड रे, जो कि एक्चुअल में मिली नहीं है, लेकिन हमने इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, तब जाके ये क्या करिए, मीट करिए। तो जो इस तरह से इमेजेस फॉर्मेशन होती हैं, वो इमेजेस कैसी रहती हैं हमारे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेंगी। ठीक है, और वर्चुअल और जो इरेक्ट रहती हैं वो हमेशा मिरर के अंदर ही इमेजेस बनती हैं। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होती है, सीधी। ठीक, तो पहला केस देख लेते हैं हम लोग। पहला केस वही है जो अभी हमने डायग्राम बनाया है। इसके हमें बात याद रखनी है कौन कौन सी, कि एक तो पहली चीज़ लोकेशन कहाँ है, लोकेशन बनेगी एट एफ। ठीक है, नेचर क्या है, नेचर उसका रहेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसका साइज़ क्या रहेगा, साइज़ रहेगा हाईली डिमिनिस्ड। ठीक, कुछ इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी से रेज किस तरह से आएंगी, वो आएंगी पैरेलल, खुद के पैरेलल। फिर हम एडजस्ट करते हैं अपने मिरर को। तो देखो, फर्स्ट रे आई पैरेलल, स्ट्राइक करके इसको कहाँ जाना है, फोकस की तरफ जाना है, ये चली गई फोकस की तरफ। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको डॉटेड लाइन को हमने खुद एक्सटेंड किया है, एक्चुअल में तो ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं, एरो हमको बनाने ही बनाने हैं। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस इसका ये रहता है, सिर्फ इसके दो ही केसेस हैं। ठीक, ये बन गया हमारे पास क्या, कॉन्वेक्स मिरर। इसका सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया इस तरफ। ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि कनेक्ट करे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, उसको क्या बोला गया है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका फोकस। तो इस बार जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। ठीक, तो फर्स्ट रे क्या करेगी, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल। पैरेलल टकराने के बाद उसे कहाँ जाना है, फोकस की तरफ, लेकिन जाएगी नहीं। नहीं जाएगी तो कैसे जा रही होगी, इस तरह से जाएगी। ठीक है, अब सेकंड रे वाली देखो, सेकंड रे के लिए हमको क्या क्या पता है, सेकंड रे के लिए हमें सेकंड रूल पता है। रूल क्या, कि एक रे को भेजो किसकी तरफ, फोकस की तरफ। तो फोकस की तरफ अगर हम उसे भेजते हैं तो क्या होगा कि वो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, वो पैरेलल हो जाती है भाई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो, अगर मैं इसको भेज रहा हूँ कहाँ, फोकस की तरफ, ये भेजा फोकस की तरफ, ये इस तरह से। ठीक, टकराने के बाद इसे क्या हो जाना है, ये हो गई इस तरह से पैरेलल। ठीक, ये यहाँ पे हो गई इस तरह से। ठीक है, अब देखो, ये इस तरह से गई थी, लेकिन हमें क्या करना है कि अभी हमारी इमेज की फॉर्मेशन नहीं हुई है। अब ध्यान रखना कि इमेज की फॉर्मेशन कब होती है, इमेज की फॉर्मेशन तब होती है जब ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे कहीं जाके मीट करती। लेकिन ये तो कहीं मीट ही नहीं कर रही। अब मीट नहीं कर रही तो इनको क्या करेंगे, मीट कराएंगे। मीट देखो कैसे कराया, इस रिफ्लेक्टेड रे को क्या करा, पीछे की तरफ हम लोगों ने ये इस तरह से प्रोपोगेट कर दिया, एक्सटेंड किया। तो जिस पॉइंट पर ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जिसका एक्सटेंशन किया था और ये ग्रीन वाली रे जिसका एक्सटेंशन किया था, ये दोनों क्या कर रही हैं, यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या, इमेज की फॉर्मेशन। ठीक, अब देखो इमेज बन के कैसी आ रही है, इमेज आ रही है बिल्कुल सीधी। सीधी का मतलब क्या है, इरेक्ट। और बन कहाँ रही है, बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब क्या, वर्चुअल बन के आएगी। ठीक, लोकेशन क्या है, पोल और फोकस के बीच में है। तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम हो गया हमारा, सेम जो अभी हमने देखा है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वही लिखनी है हम लोगों को। पहली चीज़ कि उसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन है बिहाइंड द मिरर। सेकंड चीज़ उसका नेचर क्या है, नेचर है उसका वर्चुअल और इरेक्ट। उसका साइज़ क्या है, साइज़ है हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटी साइज़ बनेंगे। ठीक, कुछ इस तरह से।
तो देखो इसमें ये हो गया हमारे पास, अपर्चर हो गया, पोल हो गया, फोकस हो गया और इधर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, पहली रे आएगी पैरेलल, ठीक, टकराने के बाद फोकस की तरफ जाना है। दूसरी रे आ गई, फोकस की तरफ जाएंगे, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पे ये कटेंगे उसी पॉइंट पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें अब हम चीज़ को क्या क्या याद रखेंगे। इसके दो ही केसेस हैं, दो से इसके ज़्यादा कोई भी केसेस नहीं है। अब इन केसेस में अब हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है, हमको लोगों को इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि देखो एक तरफ तो हम लोगों ने लिखा कॉनकेव और एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया कॉन्वेक्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी कि अगर हम लोग कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में जो इमेज की फॉर्मेशन है वो इमेज कैसी बन रही है, रियल भी बन रही है और साथ के साथ वर्चुअल भी बनेगी। ठीक है, वेयर एज इन कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनेगी वो सिर्फ कैसी बनेगी, वर्चुअल ही बन के आएगी। अगर हम यहाँ इमेज के साइज़ की बात करें तो वो स्मॉल से लेके हाई हो सकता है, स्मॉल से लेके हाईली लार्ज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो साइज़ रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉल ही रहेगा। ठीक, तो ये दोनों के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, कि वो इमेज को किस तरह से फॉर्म करते हैं। ठीक, इमेज का नेचर क्या रहेगा, इमेज का साइज़ क्या रहेगा। ठीक, इसी रीज़न की वजह से, कौन से रीज़न की वजह से, कि पहली चीज़ ये क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, साथ के साथ यानी मिरर के अंदर जो साइज़ रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल साइज़ रहता है। इसी रीज़न की वजह से क्या होता है कि जो कार्स होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, उनके जो साइड मिरर हैं, ठीक है, या जब हम अंदर की तरफ बैठते हैं तो उसमें एक रियर व्यू मिरर होता है। ठीक है, ड्राइवर साइड पे ये इस तरह का जो लगा रहता है मिरर, तो ये जो मिरर है ये भी कॉन्वेक्स मिरर है। गाड़ी के यहाँ साइड में जो मिरर लगे रहते हैं ये भी क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो इस जो रियर व्यू वाला मिरर है इसमें पूरी की पूरी पीछे की बैक साइड की रोड दिख जाती है। ठीक है, पूरी सड़क दिख जाएगी, उसमें जितनी गाड़ियाँ चल रही वो दिख जाएंगी, लेकिन सभी कैसे दिखते हैं, स्मॉल साइज वो विजिबल रहेंगे। ठीक, तो ये यूजेस हैं किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, मिरर फार्मूला। ये हम लोगों को याद ही रखना है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये 1/f, v और u क्या है, ये देखो ये क्या होता है कि हम लोगों के पास आ गया, ये आ गया कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में ये हो गया पोल। अब चीज़ें याद रखना है कि जितनी भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो सभी कहाँ से मेज़र करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोल से ही मेज़र करेंगे। ठीक, इधर आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इधर आ गया क्या, फोकस। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पर, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, u से। अब इसकी जो भी इमेज बन के आएगी, इसकी इमेज बनी यहाँ पे, तो यहाँ पोल से लेकर और जहाँ पर इमेज बनी है उसको हम डिनोट करते हैं v से। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या है, ये है फोकस, तो पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं f से। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर, तो पोल से लेके और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से हम इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अगर हम कॉनकेव में बात करें तो कॉनकेव में भी देख लो कि किस तरह से ये आते हैं हमारे पास। तो ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ तो पोल से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बोला है u। अब इसकी इमेज देखो, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बन गई, तो पोल से लेकर और इमेज के डिस्टेंस को बोलेंगे v। पोल से लेके फोकस तक हम बोलेंगे इसको क्या, f। इससे हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक, एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक है इमेज डिस्टेंस, एक क्या है, फोकल लेंथ। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये एग्जाम में देखो और किस तरह से तुम्हारा एमसीक्यू में हो सकता है। इसको लिख दिया है 1/v प्लस 1/u, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा uv और ये हो जाएगा u प्लस v। ठीक, तो फोकस इज इक्वल टू इसको क्या लिख देगा, uv/u प्लस v भी लिख के तुमसे एमसीक्यू में टिक द करेक्ट में वो पूछ सकता है। क्या किया है कि यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ से इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाई करना चीज़ों को। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज में फेरबदल करना। अब जो डेफिनेशन हम लोगों को एग्जाम में लिख के आते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं, पहली चीज़ इट इज़ डिनोटेड बाई m। सेकेंड, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो कैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर सपोज करो ये कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी हाइट है h1, इसकी इमेज बनी यहाँ पे ये, तो ये हो गया h2। तो h2/h1 इज नोन एज मैग्निफिकेशन। ठीक, अब इस मैग्निफिकेशन में भी हम लोगों को देखो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे किसकी तरफ, साइन कन्वेंशन की तरफ भी। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें साइन लेके ही चलना है। साइन लेके चलना कैसे, मतलब देखो कि हम लोगों को पता है कि ये बन गया हमारे पास क्या, कॉनकेव मिरर, और ये हो गया पोल। ठीक, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें देखो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि इमेज से पहले जो भी रेज रहेंगी वो रेज हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड ही जाएंगी। ठीक है, ये जाएंगी यहाँ से। अब जो भी चीज़ें हम पोल से इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेज़र करते हैं, उन सभी को हम क्या लेंगे, नेगेटिव में। जो भी चीज़ें हम पोल से इन द डायरेक्शन ऑफ रे हम मेज़र करेंगे, उनको लेंगे हम किस में, पॉजिटिव में। जो भी चीज़ें पोल से अपवर्ड डायरेक्शन में मेज़र की जाएंगी, उनको लेंगे हम पॉजिटिव। जो भी चीज़ें पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे, उनको हम नीचे की तरफ जाएंगे, उनको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव में। ये बिल्कुल अगर इसे याद करना है तो बिल्कुल इसको किस तरह से याद करेंगे, जैसे कि हम लोगों के पास क्या होता है, एक ग्राफ होता है। तो ग्राफ पे ये क्या है, ऑरिजिन, इधर क्या है सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर क्या है नेगेटिव वैल्यूज़, ऊपर क्या है पॉजिटिव वैल्यू, नीचे क्या है नेगेटिव। तो ऑरिजिन की जगह क्या मान सकते हैं, पोल। ठीक, तो ये हमारे क्या है, साइन कन्वेंशंस हैं। ये चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो। अगर हम कॉन्वेक्स के लिए भी देखें तो एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने ये बनाया है यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब लाइट रेज कहाँ से आएंगी, लाइट रेज हमेशा लेफ्ट से ही हमें कंसिडर करनी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, पोल। तो पोल से अगर हम इधर की तरफ चीज़ें मेज़र करेंगे तो ये रहेंगे नेगेटिव। पोल से राइट हैंड साइड जाएंगे तो चीज़ें क्या लेंगे, पॉजिटिव। पोल से अपवर्ड जाएंगे तो चीज़ें क्या लेंगे, पॉजिटिव। पोल से डाउनवर्ड आएंगे तो चीज़ें क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक, तो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन हम लोगों के पास क्या है, m इज इक्वल टू h2/h1 है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। मैग्निफिकेशन क्या है, h2/h1, ये हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कि अगर तुमको क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू, अगर तुम लोगों को क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में भी दी जा सकती है और नेगेटिव में भी दी जा सकती है। ठीक, तो अगर हमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव गिवन है, ठीक है, तो तुमसे पूछ लेगा कि बताओ किस तरह की इमेज बनी है, रियल है या वर्चुअल है। ठीक, तो जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सिर्फ इसी के बेसिस पे ही हमें चेक करना है कि इमेज हमारी रियल है या इमेज हमारी क्या है, वर्चुअल। अब वो देखो कैसे पता करेंगे, वो पता इस तरह से करेंगे कि हमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट तो हमेशा यहीं रहना है, ये हो गई हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब इमेज हमारी क्या हो सकती है कि ये मिरर इस तरह से बना लिया, ठीक है, वो तो हमने एक शॉर्टकट लिया था कि अगर इमेज बनती है इस तरफ, या इमेज की पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरफ। ठीक है, तो देखो अब इमेज की पॉसिबिलिटी उधर भी होगी, इमेज की पॉसिबिलिटी इधर भी होगी, लेकिन इन तीनों में एक चीज़ तो है, वो ये है कि जो h1 है, h1 तो हमारा रहेगा क्या, पॉजिटिव। इधर h2 पॉजिटिव हो सकता है, क्यों रहेगा, क्योंकि पोल से ऊपर चीज़ें लेंगे तो पॉजिटिव, पोल से नीचे की चीज़ें आएंगी तो वो क्या रहेंगी, नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं लिखूँ m इज इक्वल टू h2/h1, इस वाले को लेके चल रहे हैं, तो h2 की वैल्यू किस में, नेगेटिव में, और यहाँ h की वैल्यू किस में, पॉजिटिव, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। ठीक है, ये हो गया। अगर हम इन दोनों को लेके चलें तो यहाँ पे क्या है, m इज इक्वल टू इस h2 को लेके जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये है पॉजिटिव, इधर ये h1 क्या है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट किस में आएगा, पॉजिटिव। अब हमको क्वेश्चन में m की वैल्यू किस में गिवन थी, m की वैल्यू थी हम लोगों को क्वेश्चन में, वो थी पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव के लिए हमने कौन कौन से सिलेक्ट किए थे, एक तो ये वाला, ये तो लेना ही लेना है, और ये इमेज हमने सिलेक्ट की है। अब ये इमेज कैसी है, ये इमेज है हमारे पास वर्चुअल। तो अगर हमारे पास m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वहीं अगर हमारे पास m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को चेक करना है कि इमेज का नेचर कैसा है, तो उसके लिए हम हमेशा सिर्फ रेशियो चेक करेंगे, m इज इक्वल टू h2/h1, कि ये वैल्यू नेगेटिव है या ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक, इसके अलावा
एक डायरेक्ट फार्मूला और है जो कि हम लोगों को याद रखना है, दैट इज m इज इक्वल टू H2/H1 इज इक्वल टू माइनस V अपॉन U। ये डायरेक्ट याद रखना है, इसका कोई प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो साइन कन्वेंशन मैंने अभी बताए थे वो सारे साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये हम लोगों के पास क्या एक मिरर हो गया है, ठीक। ये मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। ये ब्लू वाला सेक्शन इसका अपर्चर है, यहाँ पे क्या है, ये पोल। तो ये देखो इंसिडेंट लाइट इस तरफ जा रही है, तो इंसिडेंट लाइट से अगर हम किसके डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। डिस्टेंस अलोंग इंसिडेंट लाइट उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइट अपवर्ड क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाइट डाउनवर्ड उसको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, साइन कन्वेंशन है। ये कोई से भी मिरर में भी है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के दोनों साइन कन्वेंशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे।